कहा गया था। अध्याय 58 और वचन नंबर 4 में लिखा है, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल कर रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके यहाँ पे यशायाह के द्वारा लिखा गया था, मैंने पहले आपको बताया, जो वचन में लिखा है कि सुनो, तुम्हारे उपवास का फल जो होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो और दुष्टता करते हो, इसीलिए एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गालियां भी देते हो, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े मारपीट, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने समाज में हमारे सामने आती रहती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हमें बंद करना है। यदि ये सारी चीज़ें नहीं बंद होगी तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर और हमें जवाब नहीं देगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम आगे जब बात करते हैं, जब आपस में हम सभी मसीह भाई में लड़ते हैं, जब आपस में पति और पत्नी लड़ते और झगड़ते हैं, तो उनको क्या दर्शाता है? दुष्टता कहते हैं, उसे घूंसे मारते हैं और उसके बाद भी यह अपेक्षा करते हैं कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, तो यह संभव नहीं है। यदि हम लड़ाई भी करते हैं, मार करते हैं, पीट करते हैं, गाली भी देते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। तब वहाँ पर अपने आप को वहाँ पर एकदम से जीरो कर लीजिए कि परमेश्वर से कोई उम्मीद ना रखें। यदि इस स्थिति में, इस कंडीशन में आप हैं कि आप पति और पत्नी बीच में लड़ाई और झगड़े हमेशा चलते रहते हैं, तो संभव नहीं है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। इसीलिए मेरे प्रियो, यदि हम कंगाल की यदि दुहाई नहीं सुनते हैं तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। जैसे नीति वचन यहाँ सुलेमान कहता है, नीति वचन में लिखा हुआ है, जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर आज हमें अपने लड़ाई और झगड़ों से निकल करके बाहर, मतलब लोगों की सहायता करना, मदद करना है, दूसरों के जीवन में प्यार लाना है, दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में खुशियाँ दे, हमें आशीषित करे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हो सकता है कि आप कहें कि मेरा जीवन तो बड़ा अच्छा चल रहा है या बहुत बड़ा अच्छा है, मैं कलीसिया भी आता जाता हूँ, मेरे बच्चे धार्मिकता के विषय में भी सीख रहे हैं, मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मैं वचन की शिक्षा भी देता हूँ। हो सकता है ये सब सारी चीज़ें आप कर रहे होंगे, लेकिन आप किसी अच्छे पद पर भी हों, परंतु यदि परमेश्वर वचन कहता है, परंतु यदि कंगाल की दुहाई पर आपने कान नहीं दिया, तो यह लिखा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति जब पुकारेगा तब उसकी ना सुनी जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम चाहे जितना भी धार्मिकता काम कर ले, या जितने अच्छे वचन को सुन ले, चाहे जितने अच्छे कार्यों को हम कर लें, लेकिन जब तक हम परमेश्वर की योजनाओं को पूरा नहीं करते हैं, एक दूसरे की सहायता और मदद नहीं करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना